भगवान शिव स्कंद पुराण में भगवती पार्वती जी से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कामात् क्रोधात् भयान् मोहात् मत्सरादपि यत् स्मरेत् परम ब्रह्मात्मकम नाम राम इत्यक्षरद्वयम्। खुली छूट दे रहे हैं भोले बाबा। वे कह रहे हैं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम का पवित्र नाम कोई काम संबंध से ले, कामना युक्त होकर के ले, क्रोध से ले, भय से ले, मोह से ले, अथवा मात्सर्य से युक्त होकर के ले, तो कालांतर में उन दोषों से विमुक्त होता हुआ वह निश्चित ही कृतार्थ हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। भले ही उन दोषों के कारण उसने आश्रय लिया है, लेकिन आश्रय इतना पवित्र है, उस पवित्र आश्रय के कारण वह दोष रह ही नहीं जाएगा। येषां श्री राम चिन्नाम्नि परा प्रीतिरचंचला तेषां सर्वार्थलाभस्त सर्वदास्तु शृणु प्रिये। सच्चिदानंद स्वरूप जो श्री राम नाम है, उस राम नाम में जिनकी अचंचला प्रीति है, अचंचला प्रीति का अर्थ है स्थिर प्रीति है, तेषां सर्वार्थ लाभस्य, उनकी स्थिति तो ऐसी हो जाती है कि जो इच्छा करिहु मन माही प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ न, सब कुछ उन्हें सुलभ हो जाता है। यहां एक बात और भगवान शिव कह रहे हैं स्कंद पुराण में। भगवान शिव कह रहे हैं, हे पार्वती, इस पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं। तुम निश्चित ही कृतार्थ हो, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, ऐसा कह रहे हैं शंकर जी पार्वती जी को। पार्वती जी बोली, महाराज इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हो कि तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में तुम धन्य हो, तुम कृतार्थ हो, ऐसा क्यों कह रहे हो? शंकर जी बोले, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी राम नाम में, भगवान नाम में अनन्य प्रीति है, अपार प्रेम श्री राम नाम में तुम्हारे है, इसलिए तुम धन्य कहें, धन्यवाद देने के योग्य हो, इसलिए हम तुम्हारा इतना आदर करते हैं। गिरिराज सुते धन्या नास्ति त्वत् सदृशी क्वचित यस्मात् तब महाप्रीतिर वर्तते राम नाम निवई। यहां एक बड़ी विलक्षण बात कह रहे हैं भगवान शिव। कहते हैं भगवान के समस्त अवतार, अंशावतार, कलावतार आदि सब अवतार, आवेश अवतार, ये सारे सर्वेवतारा श्री राम नाम शक्ति समुद्भवा, नाम की शक्ति से ही सारे अवतार प्रकट होते हैं। सत्यम वदामि देवेशी नाम माहात्म्यम अद्भुतम, राम नाम की शक्ति से ही सारे अवतार प्रकट हुए। ये मैं तुम्हें सत्य कह रहा हूं, इसमें तुम संदेह मत करना। और ब्रह्मांड पुराण में साक्षात भगवान धर्म श्री राम जी से कह रहे हैं। ब्रह्मांड पुराण में क्या कह रहे हैं? जय रघुनंदन रामचंद्र प्रपन्न दीनार्ति हरा अखिलेश वांछामहे
नाम निरामयं सदा प्रदेहि भगवन् कृपया कृपालो। हे रघुनंदन, हे सर्वेश्वर, हे अखिलेश्वर, हे शरणागत वत्सल, हे भक्त वत्सल, हे आर्तत त्राण परायण श्री रामचंद्र, हे परम कृपालु भगवन, हम आपकी शरण में हैं। आप कृपा करके अपना नाम हमें प्रदान कर दीजिए। कौन कह रहा है? साक्षात भगवान धर्म कह रहे हैं कि हे राम जी, आप अपना नाम हमको दे दीजिए, क्योंकि बीजम धर्म द्रुमस्य, धर्म रूपी वृक्ष का तो बीज ही भगवान नाम है, राम नाम है। राम नाम प्रदान कीजिए। अब प्रश्न उठा कि आप हमसे हमारा नाम क्यों मांग रहे हो? ऐसे लो ना, सब मांगते तो नहीं है नाम के, हे राम जी अपना नाम हमको दे दीजिए, सब जपते ही है, आप भी जपो। भगवान धर्म बोल रहे हैं कि आप जब तक कृपा नहीं करते तब तक चित्त राम नाम में लगता ही नहीं है। चित्त का नाम में रमण तभी आरंभ होगा जब आप अपनी ओर से कृपा करेंगे। इसलिए आप अनुग्रह कीजिए जो हमारा चित्त श्री राम नाम में रमण करने लग जाए। इसलिए राम जी से नाम महाराज मांगना चाहिए। आप ऐसी कृपा कीजिए कि हम आपके नाम में रमण कर सकें। त्वन्नाम संकीर्तन तो निशाचरा द्रवंति भूतान्यपयांति चारयः नासं तथा संप्रति यान्ति राजन ततः परम धाम प्रयाति साक्षात। हे रामचंद्र जी, राम नाम के संकीर्तन से राक्षस भाग जाते हैं, भूत प्रेत सब दूर चले जाते हैं, सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात नामाश्रयी जीव परम धाम प्रयान्ति साक्षात, परम धाम की यात्रा करता है। कल महाराज ने एक बात बताई, श्री नवल राम जी ने बोले, एक साधु माताजी थी, बीकानेर क्षेत्र की बात है, जोधपुर क्षेत्र की बात है। एक साधु माताजी थी, वो गांव के लोगों की कोई ज्यादा उनके प्रति महत्व बुद्धि नहीं थी, ऐसी अपनी सीधी सादी रहती थी, अपने किंचन भाव से राम राम करती थी, भजन करती थी, बस ये बात थी, राम राम करती थी ईमानदारी से। तो वो बाई बोली, माताजी बोली कि अब हमारा समय नज़दीक आ गया है और हमको गंगा स्नान करने का विचार है, हमको गंगा जी स्नान करवा दो। अरे लोगों ने कैसी बोलती है, ऐसे कहीं गंगा जी में मरने का समय आ गया से इसको पता चल जाएगा, चलो लेकिन चलो, कह रही है गंगा नहवाने की तो चलो ले चलो। तो कुछ दो चार माताएं हो गई, कुछ एक आध पुरुष वर्ग भी हो गए, और भगत कुछ भगत भगतानी और माता जी को लेके ऋषिकेश पहुंचे। अब उसको कोई तबीयत खराब नहीं थी, ठीक थी वो ऋषिकेश पहुंची और गीता भवन 1 नंबर घाट पर गंगा जी में स्नान किया बढ़िया से। स्नान करके 1 नंबर घाट पर ठाकुर जी का मंदिर है, तो भगवान का दर्शन करने गई स्नान करके, और स्नान करके वहां चरणामृत लिया, प्रणाम किया भगवान को, दर्शन किया, और वहीं थोड़ी सी तबीयत घबराई और प्रणाम किया ठाकुर जी को। प्रणाम करते ही भगवत धाम चली गई। कहते पहले तो उसके प्रति लोगों की कोई महत्व बुद्धि नहीं थी, अब तो सब बोले अरे भाई बड़ी भगत है, बड़ी भगत है, देखो कैसे जो कहा था वही हो गया, गंगा स्नान करके सीधे भगवान के यहाँ चली गई। तो महाराज बता रहे थे कि उसके बाद बड़ा जोर का उसका उत्सव भंडारा खूब हुआ, खूब साधु आए, बड़ा भारी उत्सव हुआ, भागवत जी की कथा हुई। अब देखो ये तो
भगवान के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। सुखप्रदम राम पदम मनोहरम युगाक्षरम भीतिहरम शिवाकरम यशस्करम धर्मकरम गुणाकरम बचो वरोम वरम में हृदयस्तु सादरम। धर्म कह रहे हैं कि हे प्रभु श्री रामचंद्र, यह राम नाम 2 अक्षर रा और मां ये कैसे हैं? सुखप्रदम, ये सुख प्रदान करने वाले हैं। मनोहरम, मन का हरण करने वाले हैं। भय का हरण करने वाले हैं। महामंगल प्रदान करने वाले हैं। यश प्रदान करने वाले हैं। धर्म प्रदान करने वाले हैं। समस्त गुणों के भंडार हैं राम नाम। इसलिए हे प्रभु, ये राम नाम सतत मेरे हृदय में निवास करे। ये स्तुति कर रहे हैं, साक्षात भगवान धर्म राम जी की स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मांड पुराण में। राम नाम प्रभा दिव्या वेद वेदांत पारगा येषाम स्वान्ते सदा भाति ते पूज्या भुवनत्रये। भगवान धर्म कहते हैं वेद वेदांत का परम तत्व श्री राम नाम की दिव्य कांति जिस भाग्यशाली जीव के हृदय में निवास करती है, वे केवल इस संसार में पूजनीय नहीं होते हैं, वे तो सारे त्रिलोकी में पूजनीय होते हैं। श्री त्रिवेणी वाले महाराज जी ने सुनाया, उनके पूर्वज थे, गुरु परंपरा की बात है, तो बड़े अच्छे थे, भजनानंदी संत थे। तो रात्रि में 1:30 बजे उठना, स्नान करना और 2 बजे भजन की आसन पर बैठ जाना, रात्रि को नियम था। और 2 बजे भजन के आसन पर बैठकर सवेरे 6 बजे तक बैठते थे एक आसन से, 2 से 6, 4 घंटे। और काम क्या था, भजन क्या था, माला वाला कुछ नहीं, बस स्नान करके बैठ गए और बैठ के सीताराम 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 ऐसे उच्चारण पूर्वक सीताराम 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 सीताराम, मैंने उलट की जब श्वास लेते तो भी सीताराम 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 सीताराम, ले छोड़ते समय लेते समय सीताराम, लगातार 4 घंटा। और फिर इसके बाद फिर एक बार फिर स्नान करते थे 6 बजे, स्नान करके फिर तिलक स्वरूप करते थे, फिर गौशाला में जाते, मंदिर में जाते, फिर सेवा में लग जाते, फिर थोड़ी गीता का पाठ करते, थोड़ा रामचरितमानस का पाठ करते। अब कोई बैठते तो उनके बीच में कुछ थोड़ी भगवत चर्चा भी, ऐसे ही 2-4 लोगों को, आज मानस जी में या आज गीता जी में ये बात है, इस तरह से सामान्य कर लेते थे। चलो, एक कोई बहुत बड़े विद्वान थे, उधर के थे, बिहार के थे, वो भी राजस्थान में आते थे, उनका बड़ा प्रभाव था। तो उस समय इनके गुरुजी का भी प्रभाव ऐसा था कि तमाम लोग दुखी दर्दी आकर यहाँ ठीक हो जाते थे। तो ये वहाँ आते थे तो गुरुजी तो सबका ही सत्कार करते थे, जिनको कुछ भेंट दक्षिणा कपड़ा लत्ता कुछ न कुछ देते थे। लेकिन वो इतना सम्मान करते थे गुरुजी, और वो पंडित उसका पेट ही नहीं भरता था सम्मान से, वो जब देखो तब अपमान करता था। तो एक बार वो पंडित आकर के अपशब्द बोलने लग गया, बोले मूर्ख है, निरक्षर भट्टाचार्य है, कुछ नहीं जानता है, गुरु बन गया है, इतने लोगों में बेचकर व्याख्यान दे रहा है, जाने क्या क्या कहने लगे। तो लोग बैठे थे, उन्होंने कहे भाई आपको इतना सम्मान देते हैं, इतना ऊंचे आसन पर बिठाते हैं, आप गाली दे रहे हो। भाई हमारे महाराज जी को हमारे सामने तो तुम नहीं बोल सकते हो, पंडित हो तो अपने घर के हो। लोग मारने पीटने के लिए तैयार हुए, सत्य घटना सुना रहे हैं, मारने पीटने के लिए तैयार हुए। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं ब्राह्मण देवता हैं, विद्वान हैं, हम तो वस्तुतः इन्होंने जो कुछ कहा है इसमें झूठ बात क्या है, हम मूर्ख तो है ही हैं, हम पढ़े लिखे कहाँ हैं, सीताराम सीताराम करते हो, हम कुछ नहीं जानते हैं।
जो कुछ इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा। और ये ब्राह्मण हैं, इनका तो जन्म से ही इनका सम्मान होना ही चाहिए, अच्छी बात। अब इतने पर तो उसको शांत हो जाना चाहिए था कि ये मार रहे थे, इन्होंने बचाया हमको और हमारी बड़ाई कर रहे हैं। वो और बकने लग गया महाराज उटपटांग। अब लोगों ने कहा अब हम नहीं छोड़ेंगे, अब मारेंगे इसको। तो उन्होंने कहा रहने दो भाई, कोई बात नहीं। अरे बोले ऐसा ही समझ लो कि ये तो पागल हो गया, ऐसा समझ लो कि इसका दिमाग ठीक नहीं। तो पागल कुछ भी बोलते हैं उसमें तो कोई बुरा नहीं मानता। आप लोग ऐसे आपको समाधान नहीं तो यही समझ लो कि ये पागल हो गया। अब महाराज वो सिद्ध पुरुष थे, उनके मुंह से निकला कि ये तो पागल हो गया, उसमें पागल हो गया महाराज, वो तत्काल पागल हो गया वो ब्राह्मण। न्याय व्याकरण वेदांत कई विषयों का महापंडित पागल हो गया तत्काल, महात्मा के मुंह से निकलते ही पागल हो गया। पागल हो गया तो कपड़े फाड़ दिए, नंगा हो गया और जैसे पागल डोलते हैं ऐसे डोलने लग गया। डोलते डोलते त्रिवेणी से वो चला गया महाराज जी गलता, और जैसे पागल बकते हैं घूमते हैं ऐसे घूमता था। और वहां पता नहीं क्या हुआ, वहां उसने एक बहुत मोटी शिला थी, उस शिला पर बड़ी जोर से अपना माथा पटका और पटकते पटकते वहीं मर गया। यह है संत वैष्णव हरिभक्त के अपराध का फल। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। और महाराज वो पंडित ब्रह्म राक्षस हो गया। अब जब ब्रह्म राक्षस हो गया तो ब्रह्म राक्षस हो गया, उसी समय एक महात्मा, ये घटना पुस्तक में छपी हुई, आप पढ़ सकते हैं ये घटना। हाँ, उनके यहाँ से छपी हुई पुस्तक है, क्या नाम है उसका, हमारे पूर्वाचार्य ऐसा कुछ पुस्तक है, उसमें ये घटना छपी हुई है। तो एक महात्मा थे अनुष्ठानी, अभी भी हैं हमारे महाराज जी और उनके गुरु जी पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, उनके शिष्य हैं महामंडलेश्वर पूज्य महंत श्री प्रेमदास जी महाराज चित्रकूट वाले। तो वो गलता गए, अनुष्ठान में थे और महाराज वो ब्रह्म राक्षस उनके पीछे लग गया। अब इतना पीछे लग गया कि उनका जीना मुश्किल। जो कोई झाड़ फूक तंत्र मंत्र वाले आवे उसी को उठा के वो पटक दे। इतना प्रभावशाली ब्रह्म राक्षस किसी से माने नहीं। अंत में ये इतने दुखी हो गए कि मैं आत्महत्या कर लूं सो ठीक, बीमार हो में तो ठीक ही नहीं हो में। तब इन्होंने विचार के, ये सीही है ना जहां सूरदास जी का जन्म हुआ, हरियाणा में पड़ता है, दिल्ली के पास में, पलवल के पास में, पलवल एक बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ के पास में ना सीही, सूरदास जी महाराज का जहां जन्म हुआ, वहां ये यमुना जी में कूद कर अपना शरीर छोड़ने का विचार कर लिया प्रेमदास जी महाराज। वहां वो फिर से आ गया, दिखता था वो आ गया। उसने कहा हम मरने नहीं देंगे, जमुना जी में डूबने नहीं देंगे, तुमको मरने नहीं देंगे। भाई तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? बोले मैं इस योनि में भयंकर दुख पा रहा हूं। फिर महाराज उसने सारी बात बताई कि मैं वहां का रहने वाला ब्राह्मण, इतना बड़ा शास्त्रों का विद्वान, एक संत को जो मेरा सम्मान करते थे उन्हीं को गालियां बकने के कारण, उनका अपमान करने के कारण उनके मुंह से निकला कि ये तो पागल हो गया, बस मैं पागल हो गया और मैं मत्था पटक कर मैं मरा, मैं ब्रह्म राक्षस हो गया। अपने उद्धार के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा हूं, अब हमको इस योनि से मुक्त करो। कैसे मुक्त हो गए? बोले तुम अनुष्ठान करो। और महाराज जी का स्मरण किया उस ब्रह्म राक्षस ने। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी, उनको बुलाओ,
वे कथा कहेंगे तो मेरी मुक्ति होगी। उस कथा में महाराज जी पधारे, हम भी गए। ये चौमू के पास सामोद है, सामोद के पास शायद निमाणा गांव या उसी के आसपास की बात है। आज भी वहाँ विशाल आश्रम बना हुआ, हनुमान जी का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, अखंड कीर्तन होता है। तो वहाँ महाराज जी वहाँ पधारे, हम भी साथ गए थे। तो उसने कहा कि मेरी यातना तो समाप्त हो गई है, लेकिन अभी भी मेरी योनि रही आई है, कैसे मुक्ति होगी? तब उस ब्रह्म राक्षस ने कहा कि संत के प्रति बना हुआ अपराध तो संत की कृपा से ही दूर होता है। जिन संत का अपराध मैंने किया था, उनको गाली दी थी, उनकी चरण पादुका, उनकी समाधि बनी हुई है त्रिवेणी धाम में, उस चरण पादुका का चरण धो करके वो जल हमको पिलाओ, तो मैं इस योनि से मुक्त होकर फिर मेरी सदगति हो जाएगी। कथा से मेरी योनि का कष्ट तो दूर हो गया, लेकिन अभी भी योनि बनी हुई है। तो ऐसा ही किया गया। वो गए, वहां से चरणामृत लेके आए समाधि की चरण पादुका का, और चरणामृत जैसे ही दिया, ब्रह्म राक्षस का उद्धार महाराज जी की कथा से हुआ। ये उनके यहां से छपी हुई पुस्तक में लिखी है घटना, सत्य घटना। ये है महाराज जी राम नाम का विलक्षण प्रभाव। अवशे नापि, विष्णु पुराण में भगवान व्यास सुखदेव जी से कह रहे हैं, अवसे नापियन नामनी कीर्तिते सर्वपातकैः पुमान विमुच्यते सद्यः सिंहत्रस्ता मृगा इव। भगवान व्यास विष्णु पुराण में अपने पुत्र सुखदेव जी से कह रहे हैं, विवश होकर के भी जो हरिनाम संकीर्तन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे? जैसे सिंह की गर्जना सुनकर हिरन आदि जंगल से भाग जाते हैं, ऐसे उसके देह को छोड़ करके पाप भाग जाते हैं। दह्यायन कृते यजन यज्ञ स्त्रेतायम द्वापरेर्चयन यदाप्नोति तदाप्नोतु कलौ श्री राम कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान करने से जो मिलता था, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा करने से जो प्राप्त होता है, कलयुग में वही राम नाम के, हरि नाम के संकीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। विष्णु पुराण में सनत कुमार जी महाराज वशिष्ठ जी को कह रहे हैं, प्रसंगे नापि श्रीरामो नाम नित्यम वदन्तिये ते कृतार्था मुनिश्रेष्ठ सर्वदोषोद्गता सदा। प्रसंगवश जो श्री राम नाम का उच्चारण कर लेते हैं नित्य ही, वे कृतार्थ हैं, उनके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। जो कुछ भी उत्तम से उत्तम बात हमने पढ़ी है, देखी है, सुनी है, सबका सार यही है कि राम नाम ही सबका सार है। दृष्टम श्रुतम मया सर्वम यत् किंचित सारमुत्तमम परंतु राम नामैक वैभवम तु परात्परम। राम नाम ही सबका सार है। विष्णु पुराण में श्री ब्रह्मा जी अपने पुत्र मरीचि को समझाते हुए कह रहे हैं, केचित् यज्ञादिकं कुर्मो केचित् ज्ञानादि साधनम कुर्वन्ति नाम विज्ञानो विहीना भुवि मानवाः। कहते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो राम नाम की महिमा, हरि नाम की महिमा तो नहीं समझते हैं और सोचते हैं खाली यज्ञ करने से हमारा अनुष्ठान काम बन जाएगा। यज्ञ की साधना करते हैं अथवा ज्ञान मार्ग की साधना करते हैं। बहुत से लोग नाम की महिमा न जानकर योग मार्ग की साधना करते हैं। बहुत से लोग ध्यान मार्ग की साधना करते हैं। और एक बात तो विचित्र लिखी है महाराज जी, केचित् यज्ञादिकं कर्म केचित् ज्ञानादि साधनम कुर्वन्ति नाम विज्ञान विहीना मानव भुवि तत्र योगरता केचित् केचित् ध्यान विमोहिता जपे केचित् क्लिश्यन्ति नैव जानन्ति तारकम। कुछ तंत्र मंत्र आदि के जप में भी कष्ट भोगते हैं, राम तारक मंत्र की महिमा को नहीं समझते हैं।
देखो बेटा मरीची, अहम च शंकरो विष्णु, ये विष्णु पुराण का वचन है। अहम मन में ब्रह्मा, शंकर जी विष्णु भगवान और सर्वे दिवौकसा सभी देवता राम नाम प्रभावेण संप्राप्ता सिद्धिमुत्तमाम। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं स्वयं ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान विष्णु और संपूर्ण इंद्रादि देवता राम नाम के प्रभाव से ही सिद्धि को प्राप्त करके कृतार्थ हुए हैं। निर्वर्णम राम नामेदम वर्णादाम वर्णानाम कारणम कर परम, ये स्मरन्ति सदा भक्त्या ते पूज्या भुवनत्रये। श्री राम नाम यद्यपि वर्ण है, रकार वर्ण ही है, लेकिन वर्ण होते हुए वे वर्णों से रहित हैं। अर्धमात्रा रेफ बिंदु रूप है, सभी वर्णों का परम कारण है। ऐसे राम नाम का जो भक्ति पूर्वक स्मरण करते हैं वे ते पूज्या भुवनत्रये, वो तीनों लोकों में पूजित होते हैं। भविष्योत्तर पुराण में भगवान नारायण अपनी प्राण बल्लभा भगवती लक्ष्मी जी से कह रहे हैं, भजस्व कमले नित्यम नाम सर्वेश पूजितम रामेति मधुरम साक्षान मया संकीर्त्यते हृदय। हे महालक्ष्मी, भगवान सदाशिव निरंतर राम नाम का उच्चारण करते हैं, तुम भी इसी राम नाम का जप करो, मैं भी स्वयं हृदय से निरंतर राम नाम का संकीर्तन करता रहता हूं। ये भविष्य पुराण में नारायण भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं, तुम भी कीर्तन करो, जप करो, मैं स्वयं राम नाम का जप और कीर्तन करता हूं। ये नारायण भगवान कह रहे हैं। राम नामात्मकम ग्रंथम श्रवणात् प्राण बल्लभे शुद्धांत करणो भूत्वा सगच्छेद राम सन्निधिम। राम नाम की महिमा जिस ग्रंथ में है, ऐसे ग्रंथ के श्रवण से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह भगवान की नित्य सन्निधि को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। जीवा कलियुगे घोरा मत्पाद विमुखा सदा भविष्यन्ति प्रिय सत्यम राम नाम विनिंदका। भगवान कह रहे हैं कि हे लक्ष्मी जी, जो राम नाम की महिमा के प्रतिपादक ग्रंथ, राम नाम की महिमा के प्रतिपादक ग्रंथ हैं, उनसे जो विमुख लोग हैं, नाम नाम की महिमा से विमुख जो लोग हैं, वे ही राम नाम की निंदा करने वाले होंगे कलयुग में। जो सन्मुख जीव हैं वे तो सदा नाम की प्रशंसा ही करेंगे, और ऐसे नाम विनिंदिक गमस्यंत दुराचारा नरे नात्र संशया, वे दुराचारी नरक में अवश्य पड़ेंगे। क्योंकि कथम सुखम भवे देवी राम नाम बहिर्मुखे, जो राम नाम से बहिर्मुख है उसको सुख कैसे हो सकता है? किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में वो तो सुखी नहीं हो सकता। इसलिए संपूर्ण साधनों में नामोच्चारण सबसे श्रेष्ठ है। वेद का प्राण है यह, और यह ज्ञान का समुद्र है, ऐसा महापुरुष राम नाम के संबंध में कहते हैं। एक एक श्लोक महाराज जी बड़े दिव्य हैं। भविष्योत्तर पुराण में देवर्षि नारद जी भरद्वाज महर्षि से कह रहे हैं कि योगादि साधन हैं तो बहुत श्रेष्ठ, लेकिन करने में ये बड़े कठिन हैं, और इनसे मनोनिग्रह तो हो जाता है, लेकिन निगृहित मन को लगाएगा जीव कहाँ? फिर उस मन में माया के आने की संभावना बनी रहती है। किंतु जब केवल और केवल राम नाम में जीव मन को लगा देता है, तो उस मन में श्री राम जी के मंगलमय रूप का प्राकट्य हो जाता है। लभते रूपम अद्भुतम, अद्भुत रूप की प्राप्ति हो जाती है, भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। और जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है तो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। सब कुछ हो जाता महाराज, फिर कोई बाकी नहीं रह जाता है।
इसलिए राम नाम के उपासक को चाहिए कि संपूर्ण भयों का अपहरण करने वाला जो श्री राम नाम है उसका निरंतर जप करता रहे, उससे कभी विमुख न होवे, दूसरे किसी की आशा न करे। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दिन रात श्री राम नाम का जो जप करते हैं। एक और नई बात कह रहे हैं, बोले प्रातः संध्या में भी थोड़ी देर कीर्तन करना चाहिए। सुन लो बटुको, प्रातः संध्या करने के बाद भी, संध्या पूरी हो जाए तो थोड़ा कीर्तन करो, मध्याह्न संध्या के बाद भी थोड़ा कीर्तन करो, और सायंकाल की संध्या के बाद भी कीर्तन करो। ये नारदीय पुराण में ये बात लिखी है। क्या होगा? बोले संध्या से तो पाप नष्ट होते ही हैं, पर वस्तुतः हरिनाम से जैसे पाप नष्ट होते वैसे किसी साधन से नहीं। तो संध्या में भी कुछ न कुछ त्रुटि तो रह जाती कि नहीं। अब बहुत से लोग संध्या के पात्रों में एक पंचपात्र रख लिया, एक कटोरी रख ली, अब उसी से तो आचमन किया, तो जो जल आचमन से अवशिष्ट रह गया, अब उस जल से सूर्यार्घ नहीं देना चाहिए, उसे तर्पण आदि नहीं करना चाहिए। और दो ही बर्तन है, क्या किया जाए? इसलिए पंचपात्र माने खाली ये गिलसिया नहीं होता है। पंचपात्र, पंच माने क्या होता है? 5 तो होने चाहिए कि नहीं है? 5। तो इस प्रकार से कुछ न कुछ अविधि हो जाती है। और बहुत से लोग कुछ ने एक लोटा ही ले लेंगे, उसी लोटा से ही सब हो जाता उनका। तो कुछ न कुछ विधि के दोष रह जाते हैं। तो मंत्र तस् तंत्र तस् छिद्रम देश कालार वस्तुतः सर्वम करोतु निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तब। जो संध्याधिकार वर्जित हैं वे कुछ न करें, केवल प्रातः मध्याह्न सायं थोड़ी देर 10-10 मिनट कीर्तन कर लें, तो वैदिक संध्या करने वालों को जो लाभ संध्या उपासन से होगा, वही लाभ यज्ञोपवीत धारण करने के अधिकार से शून्य व्यक्ति को वही लाभ कीर्तन से हो जाएगा। और संध्या करने वाले की भी संध्या पूरी बिना कीर्तन के नहीं होगी, क्योंकि दोषों की निवृत्ति तो कीर्तन से होती है। तो प्रातः संध्या करने के बाद भी 2-4 बार श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। मध्याह्न संध्या में भी गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद। सायं संध्या में भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु। तीनों कालों की संध्या में कीर्तन करना चाहिए, करते भी हैं। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। ये 3 बार उच्चारण जो है वो कीर्तन ही तो है। प्रातर्निशि तथा संध्या मध्याह्नादिषु संस्मरन् श्रीमद्रामं समाप्नोति सद्यः पापक्षयो नरः। कहते महाराज, जो राम नाम का जप करता है कोई विघ्न बाधा उसके जीवन में आ नहीं सकती है, ना तो उसके लौकिक कार्यों में विघ्न उत्पन्न होगा, महाराज जी लिखा है नारद पुराण में, और उसके परमार्थ में भी विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। सारे विघ्न उसके लोक के परलोक के समाप्त हो जाएंगे राम नाम के जप से। अब एक और बात है, भगवान व्यास कह रहे हैं, देवर्षि नारद जी व्यास जी से कह रहे हैं, नारदी पुराण में नारद जी कह रहे हैं, हे व्यास जी,
सर्वेषां साधनानांच संदृष्टं वैभवं मया परंतु नाम माहात्म्य कलाम नारहंति षोडशीम। कहते हमने संपूर्ण साधनों के वैभव को, महात्म्य को देखा है, पर नाम महात्म्य के वैभव के 16वें अंश की भी बराबरी सारे साधन मिलकर नहीं कर सकते हैं। इसलिए भैया राम नाम सर्वोपरि है। बिना राम नाम के नैव प्राप्तम परानंद सागरम, जन्म कोटि भी करोड़ों जन्म हो जाएंगे तो भी जब तक राम नाम का आश्रय नहीं लेगा तब तक परमानंद नहीं मिलेगा। तब तक जीव संसार चक्र में पड़ा रहता जब तक श्वास प्रश्वास के क्रम से राम नाम के जप का अभ्यास नहीं करता। श्वास श्वास में नाम रटू वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। शिव पुराण में भगवान शंकर नारद जी के सामने यही बात कह रहे हैं। पथमेड़ा में शिव पुराण की कथा कही थी तो उस समय ये बात कि हमने कहा भी था, आपको याद होगा, सीतया सहितम रामो नाम जाप्यम प्रयत्नतः इदमेव परम प्रेमो कारणम संशयम बिना। ये शिव पुराण का श्लोक है। नारद जी पूछ रहे हैं महाराज कैसे भजन करें। राम शंकर जी बोले शिव पुराण में, हे नारद अकेले राम राम मत करो, सीता जी का नाम पहले लो फिर राम जी का उच्चारण करो। ये शिव पुराण में लिखा है, सीताराम करो। यद्यपि हम पहले कह चुके हैं कि राम नाम में भी श्री जानकी जी हैं, अकारो जानकी प्रोक्ता, अलग नहीं है। लेकिन प्रेमी लोग कहते भाई युगल नाम जपो, सीताराम जपो। राम जी नाम जप करते हैं। क्या नाम जप करते हैं? वाल्मीकि रामायण में लिखा है। हनुमान जी लंका में जाकर कह रहे हैं, राम जी की चर्या बता रहे हैं माता जी को, क्या कहते हैं? सीतेति मधुराम वाणीम व्याहरन प्रतिबुध्यते। सुंदरकांड की पंक्ति है, सीतेति मधुराम वाणीम। हे माता जी, सीते सीते ऐसी मधुर वाणी कहकर के राम जी उठते हैं, अर्थात नाम जप करते हैं सीता जी का है? और यहां से जाकर राम जी को क्या करें? नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। यहां से जाके कहते हैं किशोरी जी तो राम राम जपती हैं, और वहां से जाके किशोरी जी के पास क्या कहते हैं? बोले रघुनाथ जी सीता जपते हैं। आशय क्या हुआ? परम श्रद्धेय श्री लक्ष्मण किलाधीश जी स्वामी सीताराम शरण जी महाराज, अयोध्या वाले महाराज जी कहते थे राम जी सीता जपते हैं और सीता जी राम राम जपती हैं, तो सीताराम जी के उपासकों को क्या जपना चाहिए? सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। इसलिए महाराज भक्तों में युगल नाम संकीर्तन, ये हरे राम 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 हरे हरे, ये भी युगल नाम संकीर्तन है। क्योंकि हरि शब्द से संबोधन में तो हरे बनता ही है। हरती हरा, हरा शब्द से भी संबोधन में हरे बनेगा। संबोधन में हरे बनेगा कि नहीं? देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। वहां हरे है, हरे माने क्या है? हरती हरा तत्संबुद्धौ हे हरे, हरण करने वाली। तो हरे राम माने सीताराम, हरे राम सीताराम,
राम राम हरे हरे, राम राम सीते सीते, और हरे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। तो इसी महामंत्र को, महामंत्र से ही हमारे निम्बार्क संप्रदाय के महानुभावों ने युगल महामंत्र को प्रकट किया। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ऐसी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये युगल मंत्र ही है। सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे, मोटे पुजारी जी, बड़े अच्छे महापुरुष थे, हमारे महाराज जी से बड़ा प्रेम था। तो वो बड़ी कृपा रखते थे। हम, ए बच्चा पंडित, गर्मी है तो छत पर 10-5 बाल्टी पानी डाल दो, झाड़ू लगा दो, हमारा आसन बिछा दो, तो हम कर देते थे। फिर आसन बिछाने के बाद भी छुट्टी नहीं, फिर वो हजारा माला लेके बैठ जाते, विशाल शरीर था, अपने चरण फैला देते। है कुछ खाता पीता नहीं है, खूब मेहनत कर, जोर लगा, पूरी ताकत से उनके पैर दाबते। बड़े कठोर पैर थे उनके, चरण खूब कठोर थे। तो जिस समय उनके चरण दबाते बड़े पुजारी जी के, तो वृद्ध महापुरुष थे, तो वो कुछ न कुछ सुनाते थे, अपनी साधुसाई कथा। तो एक कथा सुनाते थे वो, कहते एक बार तुलसीदास जी महाराज दुबले हो गए, बहुत दुबले हो गए, एकदम ऐसे दुबले हो गए, हड्डी हड्डी निकल आई। तो बोले किशोरी जी को बहुत चिंता हो गई कि क्या हो गया, तुलसीदास जी को क्या हो गया, कौन सी बीमारी लग गई, इनका शरीर कमजोर होता जा रहा है। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी खबर लो तुलसीदास जी का क्या हाल चाल है, अभी खबर लेके आते। अरे महाराज वो तो बहुत कमजोर हो गए, बीमारी? बोले वो कहते नहीं, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमें कोई कमजोरी नहीं, हम बिल्कुल बढ़िया हैं, कोई हमको कमजोरी का अनुभव नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई रोग दोष कुछ नहीं, राम राम की कृपा है। और कमजोर कैसे हो रहे हैं? राम जी ने कहा जब कमजोर हो रहे हैं तो बने रहें, जब उन्हें कमजोरी का अनुभव नहीं है, उन्हें बीमारी का अनुभव नहीं है, वो प्रसन्न है, तो आप क्यों परेशान? बोले नहीं नहीं, माताएं बालक कमजोर हो तो देखकर उनको पीड़ा होती, खूब तगड़ा होना चाहिए, हृष्ट पुष्ट होना चाहिए, ये कमजोर क्यों है? हनुमान जी बोले हम समाधान कर देंगे। क्या? बोले हम कर देंगे, मोटा तगड़ा कर देंगे उनको। कैसे? बोले आप आज्ञा दो तो हम जाते हैं, उनको ठीक करके आते हैं। जाओ। हनुमान जी गए। श्री राम जय जय राम। गोस्वामी जी ने कहा बड़ी कृपा की प्रभु, जल्दी दर्शन दे दिया। बोले प्रभु बहुत चिंतित हैं, माता जी बहुत चिंतित हैं, आप कमजोर क्यों हो रहे हैं? तबीयत ठीक है? बोले बिल्कुल ठीक है, कोई हाली बीमारी कमजोरी कुछ नहीं। तो राम जी चिंतित हैं, माता जी दुखी हैं, आप स्वस्थ हो जाओ, तगड़े हो जाओ। बोले हमें कारण तो कुछ समझ में नहीं आता। बोले कारण तो हम जानते हैं, क्या भजन करते हो? बोले हम तो राम 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 राम। बोले यही तो बात है, और राम नाम की अग्नि में सब जल गया। पोषण का काम तो किशोरी जी करती, माताएं ही पुष्ट करती हैं, तो अब तक केवल राम राम जपते हो, इसलिए कमजोर होते चले जा रहे हो, सीताराम सीताराम जपो। और बोले जैसे ही उन्होंने, हनुमान जी कह के गए कि अब जुगल नाम जपो, तो उन्होंने जपना शुरू किया, सीताराम सीताराम सीताराम। तो पुजारी जी कहते देखो इतना मोटे हो गए तुलसीदास जी, ये मोटे हो गए। फिर तो सीताराम जी प्रकट हो गए। बोले बच्चा लगता है तू दूल्हा पतला है, सीताराम सीताराम नहीं करता, हम कमजोर शरीर था इसलिए बोले दूल्हा पतला है, देखो हम सीताराम सीताराम करते तो कितने मोटे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, तो यहाँ भगवान शिव पार्वती जी नारद जी से कह रहे हैं कि हे नारद जी, सीतया सहितम राम नाम जाप्यम प्रयत्नतः इदमेव परम प्रेम कारणम संशयम बिना। संशय के बिना यही प्रेम का, परम प्रेम का कारण है। शक्रदुच्चारणा देव मुक्ति मायाति निश्चितम, न जाने हम शतादीनाम फलम
वेदैरगोचरम। भगवान शिव कह रहे हैं एक बार राम नाम के उच्चारण से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तो सैकड़ों बार जो राम नाम का उच्चारण करते हैं, कहते शंकर जी, नारद जी, उसके पुण्य का, उसके फल का वर्णन करने की शक्ति हमारी नहीं है, हम वर्णन नहीं कर सकते। देखो, जो कुछ मुझे प्राप्त है वह राम नाम की महिमा से ही प्राप्त है। श्री राम नाम सकलेश्वरमादिदेवम धन्या जना भुवितले सततम स्मरन्ति तेषां भवेत् परम मुक्ति मयत्नतस्तथा। श्री राम भक्ति रचला विमला प्रसाददा। श्री राम नाम सभी साधनों में सबसे श्रेष्ठ है, ईश्वरों का ईश्वर है। पृथ्वी तल पर वे लोग धन्य हैं जो राम नाम का स्मरण करते हैं। उन राम नाम के जापकों की बिना ही श्रम के मुक्ति हो जाती है, भगवान में अविचल प्रेम प्रकट हो जाता है। राम नाम सदा सेव्यम जप रूपेण नारद क्षणार्धम नाम ही संहीनम कालम कालाति दुखदम। हे नारद, राम नाम रूपी जप रूपी राम जी की सेवा करनी चाहिए। राम नाम से रहित जो समय व्यतीत हो जाता है वो तो महाकाल के समान दुखदाई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत में भी सुखदेव जी ने अनेकों स्थानों पर नाम की महिमा का स्मरण किया है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।